अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन व अला अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े। सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताइदार ख़त्म नबूवत सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम सब को मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताइदार ख़त्म नबूवत सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात तुमने बैठना है, मैंने बयान करना है, आपने सुनना है। ना तो बयान की कमी है उम्मत मुस्लिमा में, ना कोई सुनने की कमी है। दुआ करो सुनने सुनाने के बाद अल्लाह करीम अमल की ज़िंदगी अता फरमाए। जो तुम्हारे और मेरे मुंह में ज़बान है, ये उस खालिक ने दी हुई है। जब खालिक का नाम आए, खालिक के प्यारों का नाम आए, तो सुबहान अल्लाह कहेगा, हर एक लफ्ज़ के बदले तुम्हें नेकियां मिलेंगी। बदनसीब है वो शख्स जहाँ नेकियां मुफ्त की मिल रही हो, वो कभी दाएं देखे कभी बाएं देखे, तवज्जो करके वो इस समुंदर में से मोती ना लेकर जाए तो आने का क्या फ़ायदा। चंद लम्हात बैठना है। आज गुफ्तगू करनी है। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में भी खलीफा दोम सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की थी। आज भी उनके मुतल्लिक़ करनी है। आज की जो गुफ्तगू है उसका अनवान है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तर्ज़ हुकूमत व अहले बैत से मोहब्बत। तुम सुबहान अल्लाह कहो, मैं बात को शुरू करूँ।
मालिक ने एक मियार कायम कर दिया है, असूल बना दिया है कि मुझे सहाबा जैसा ईमान चाहिए। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नासो, और जब उनसे कहा जाए तुम उस तरह ईमान लाओ जिस तरह वो लोग ईमान लाए थे। इससे हमने एक बात हासिल की कि हमारा मालिक ये चाहता है ईमान उस तरह लाओ जिस तरह अबू बकर ईमान लाए, फरूक आज़म ईमान लाए, उस्मान ईमान लाए, हैदर कार ईमान लाए। तो जो लोग इस कदर मर्तबे वाले हैं, जिन जैसा ईमान का, जिन जैसा ईमान जो है वो रब को पसंद है, तो आओ फिर उन अफराद में से एक का जिक्र कर लिया जाए। सैयदना फरूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं अफराद में से है जिन के मुतल्लिक़ खालिक कह रहा है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नासो, ईमान मुझे उन जैसा चाहिए, उन जैसा ईमान चाहिए। देखिए वक़्त के हाकिम है और अल्लाह के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं, अल्लाह के साथ इस कदर ताल्लुक़ है कि बैठते मदीनातुल मुनव्वरा में है, सैकड़ों मील जो है अपनी फौज की कमान फरमाते हैं। जितनी बातें होती हैं पकीज़ा होती है, फिरके से पाक होती है। ज़रा तवज्जो से सुन कि हमारे बड़ों का किरदार क्या था। बैठते मदीनातुल मुनव्वरा में सैकड़ों मील अफवाज जो है वो जहाद में शरीक है, ये इधर बैठकर कमान करते हैं। इनकी रूहानियत का ये आलम था, इनके नूर ईमान की ये हालत थी कि खुतबा दे रहे हैं, अपनी फौज को, फौज की कमान भी कर रहे हैं, सैकड़ों मील दूर फौज जहाद में शरीक है, इधर खुतबा दे रहे, उधर फौज को नुकसान पहुंच सकता है अगर वो पहाड़ से अलग हो जाए। फौरी तौर पर दुराने खुतबा कहा, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ के साथ लग जाओ, पहाड़ के साथ करीब हो जाओ। ऐ मुस्लिम, तेरी तारीफ ये थी, तेरा नूर ईमान ये था, तू मिंबर पर खुतबा देता था, सैकड़ों मील तेरी निगाह कल भी जाती थी, अगर आज भी तू उसी तरह अल्लाह से जुड़ जाए, आज भी तेरी निगाह जाए। हमारे लिए तो अजमत वालों के नाम पर सुबहान अल्लाह कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ये जिक्र हो रहा है, जिक्र में बंदा शरीक हो जाता है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरान खुतबा उनको हदायत जारी करते हैं, जब फतह होती है उस इलाके की, कासद आता है, कासद कहता है हम जंग हार रहे थे, दुरान ने जंग एक आवाज आई, या सारियतुल जबल, हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ थी कि पहाड़ के साथ हो जाओ। हमने पहाड़ के साथ हो गए, अल्लाह ने हमें फतह अता फरमा दी। ये थी रूहानियत, ये था उनका रूहानी मुकाम। ये मिलता कैसे?
मन में फिरके की बदबू हो, मैं और तू की अना तकब्बर हो। फिर आता है नहीं मेरे भाई, मन में या अल्लाह हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, फिर ये मुकाम मिलता है। एक मर्तबा सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ख्वाब में देखते हैं कि सरकार मदीना की ज़ियारत होती है। देखा कि वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, माज़ा के काजल वाला, यासीन के सेहरे वाला, अलम नशरा के सीने वाला, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाले अल्लाह के महबूब मस्जिद नबवी की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हुए हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम करीब जाकर बैठ जाते हैं। आप जाकर बैठ जाते हैं। एक औरत खजूरें लाती है। तवज्जो से बात सुन, कुछ लेना है तो ले जा, ये समुंदर है, प्यासा नहीं जाना चाहिए। अल्लाह वली एक औरत आती है, वो सरकार की बारगाह में हदिया खजूरों का पेश करती है। सरकार मदीना ने एक खजूर उठाई, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अता फरमा दी। एक खजूर दूसरे लोगों में तकसीम कर दी। सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के मुंह में ख्वाब वाली मठास भी मौजूद थी। नमाज पढ़ी, जिस जगह पर सरकार को देखा था उसी जगह पर मस्जिद नबवी की दीवार के साथ टेक लगाकर सैयदना हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठ गए। ख्वाब में सरकार को देखा। इधर आपका दौरे खिलाफत है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर कह दो रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठ गए। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम इमामुल औलिया है, आप भी करीब बैठ गए। देखा कि वही औरत खजूरें लेकर आई। आपने एक खजूर उठाई, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अता कर दी। एक खजूर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अता फरमा दी। दूसरी खजूरें दिगर लोगों में तकसीम फरमा दी। करीब होकर सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम कहते, बहुत मीठी थी, अगर एक और अनाथ फरमा देते तो सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं चेहरा वजहुल्लाह की तरफ देखा। हाय हाय हाय, नहीं समझा, यूं देखा और कहा, ए मेरे अली, ए मेरे प्यारे अली, अगर ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी होती तो उसका नैब भी अनाथ फरमा देता। आहो अकबर। यानी आपका ये तर्ज़े हुकूमत है, बैठते मस्जिद में है, सैकड़ों मील की अफवाज की कमान करते हैं, लेटते बिस्तर पर है, लेकिन बाद साथियों के ख्वाब की भी खबर होती है। जब जवाब सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने सुना तो आपने तबस्सुम फरमाया, तबस्सुम फरमाया। सरकार की हर अदा को देखना हो
तो तुम्हें सहाबा में मिलेगी। जब बहरीन से माल आ गया, मुसलमानों का माशी निज़ाम रियासत मदीना का मजबूत हो गया। जब रियासत मदीना का माशी निज़ाम मजबूत हो गया तो सहाबा बैठे, कहने लगे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे खलीफा है, हमारे बादशाह है, हमारे अमीरुल मोमिनीन है, उनके लिबास को टांके लगे हुए हैं, पुराना लिबास पहना हुआ है, सितारा टांके जो है वो कमीज और शलवार को तहमत को लगे हुए हैं। उनसे कौन बात करेगा? सब ने फैसला किया उनसे बात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम करेंगे। रूम शाम की फौजें कांप रही है, लेकिन इस मर्दे वक़्त ने वही रंग पहना हुआ है जो सरकार के वक़्त रंग था। बैतुल माल से एक पाई अपने कुर्ते और अपनी चादर के लिए नहीं ली। अल्लाह वली हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से कहा, जब उनसे कहा भाई ये आप बात करें उनसे, आपने फरमाया तुम जलीलुल कदर सहाबा हो, मैं तुम्हारे एहतराम के पेश नज़र अगर कहें फला इलाके पर हमला आवर हो जा, वो तो हो सकता हो, लेकिन उमर की मर्जी में दखल नहीं दे सकता। उमर की मर्जी का कितना एहतराम है हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को। तमाम ने मशवरा किया कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुजारिश की जाए। आपके पास गुजारिश पहुंचा दी कि बाहर से रूम के, शाम के, ईरान के, दूर दराज मुल्कों के लोग आते हैं, हमारे खलीफे का लिबास जो है वो फटा हुआ होता है, तो अम्मी आप इनसे कह दें दर्रे रसूल से पैगाम गया, मेरी तरफ तवज्जो कर, मेरी तरफ तवज्जो कर, कुछ लेना है तो। दर्रे रसूल से पैगाम गया कि माँ जी बुला रहे हैं। उस वक़्त जूता नहीं पहना हुआ था, मस्जिद नबवी में खड़े थे, जूता नहीं पहना हुआ। खलीफा दोम उसी तरह बगैर जूता पहनने के तेज कदमों के साथ दर्रे रसूल पर पहुंचे। अंदर से आवाज़ आई आप लिबास तब्दील कर लें। कहा तमील हो जाएगी, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि जिस रंग में वद्दुहा के चेहरे वाले, जिस हालत में, जिन कपड़ों में, जैसे कपड़ों में वो छोड़ कर गए हैं, उमर का जनाजा उठे, दोनों कपड़ों में उठे, उन्हीं कपड़ों में उठे। यानी इस कदर सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत थी। इन बातों से हमारे लिए क्या है कि हम फजूल खर्चियाँ छोड़ दें। अगर हम फजूल खर्चियाँ छोड़ देंगे, ऐशो अशरत छोड़ देंगे, हमारा भी माशी निज़ाम मजबूत हो जाएगा। लेकिन अपने घरों से शुरू करना होगा, फिर महल्ले की सतह पर, फिर मुल्कों की सतह पर बात जाएगी। आज हम सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को अपनाते नहीं है, उस रंग को इख्तियार नहीं करते। देखिए, अगर इंसान अल्लाह के साथ जुड़ जाए, अल्लाह के साथ
अपना ताल्लुक मजबूत कर ले तो फिर मुकाम ये मिलता है कि सरकार फरमाते हैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मारूफ मशहूर आपका फरमान है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। यानी बता दिया कि मेरे बाद नबी कोई नहीं होना, लेकिन उमर का दर्जा स्टेटस भी बता दिया कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का स्टेटस क्या है। देखिए फिर मुकाम क्या होगा, क़यामत का दिन होगा। सरकार फरमाते दाएं अबू बकर होगा, बाएं उमर होगा। वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब ने यदुल्ला फौका ऐदिम के हाथों के साथ पकड़कर ये तीनों यार जा रहे होंगे। फरमाया इसी तरह हम सोएंगे, इसी तरह उठेंगे। नुज़ातुल मजालिस वगैरह में आता है कि जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदाने महशर में आएंगे, अल्लाह की तरफ से मुनादी होगी कि देखो वो उमर आ रहा है, हर देखने वाला उमर को सलाम करे। मैं अपने अंदाज में कहता हूँ उमर चलेंगे और हशर वाले जो है उमर को सलामी दे रहे होंगे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलामी दे रहे होंगे। और मुकाम पूछना है, किसी का मुकाम पूछना हो तो उसके साथियों से पूछा जाता है। और आओ हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से पूछ लेते हैं, इमामुल औलिया से पूछ लेते हैं, वलियों के इमाम से पूछते हैं मुकाम क्या है सैयदना उमर का। अल्लाह वली क्या मुकाम है। तो सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बयान करते हैं, मेरी तरफ तवज्जो कर, ना दाएं बाएं जा, दाएं बाएं जाकर तूने बहुत फ़िरका हासिल कर लिया है। आप पकीज़ा बातें सुन, नबी के यारों की बात सुन, नबी के प्यारों की बात सुन। अल्लाह वली सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आप बयान फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम ने फरमाया जन्नत का जो चिराग है वो मेरा उमर है। शक है कोई? सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहे। यही जन्नत के जवानों के सरदार जो है, मर्दों के हसैन करीमैन है, औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, लेकिन जन्नत की रोशनी जो है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जन्नत की रोशनी करीबी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे। कहा अली ये तहरीर लिख दे, ये तहरीर लिख दे कि तूने सुना है। उनने तहरीर लिख दी, सैर फरमा दिए। बेटे से कहा जब मैं मरूं ये तहरीर मेरे सीने पर रख देना, मेरे सीने पर रख देना। अल्लाह वली सहाबा और अहले बैत का आपस में किस कदर गहरा ताल्लुक है। अल्लाह वली सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनके दरबार में एक मर्तबा
बेटा आता है, आप किसी मसले में मीटिंग कर रहे थे, बेटे को जवाब दिया कि आज मुलाकात नहीं हो सकती, आज मुलाकात नहीं हो सकती। अगर कोई दोस्त मीटिंग में कह दे मुलाकात नहीं हो सकती, नाराज ना हुआ करो, उसकी मसरूफियात का भी ख्याल रखा करो। कहा हाँ आज मुलाकात नहीं हो सकती, तो वहाँ सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आए हुए थे। अभी इनने अपने नाम का पैगाम नहीं भेजा था। आपने देखा जब बेटे को जवाब मिल गया है तो आप भी वापस लौट आए। कोई बात की समझ आई? सुभान अल्लाह। वापस लौट आए। एक दिन बाजार में अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सामना हुआ और सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक दूसरे के साथ सामना हुआ, मुलाकात हुई। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आप मुझे मिलने ही नहीं आते, जैसा कि हम कह देते हैं तुम कहाँ रहते हो, मिलते ही नहीं। उन्होंने कहा मिलने नहीं आते। आने फरमाया मैं आया था। कहा कब? आपने बताया कि तो फिर आप आए नहीं, मिले नहीं। कहा आपने मीटिंग कर रहे थे, आपने बेटे को जवाब दे दिया। मैंने कहा जब बेटे को जवाब दे दिया है, मुसलमान ज़रा अहले बैत की मोहब्बत, जो अहले बैत की मोहब्बत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने में है, मैं तुम्हें वो सुना रहा हूँ, वो सुना रहा हूँ। कहा बेटे को मैंने जवाब दिया, आपको तो नहीं। कहा मैंने जब बेटे को दे दिया मुझे जवाब दिया जाएगा। कहा नहीं, मेरे सर पर जो बाल है, ये अजमत जो है, ये तो आपके सबब मिली हुई है। नहीं समझा? बुलंद आवाज से कहे सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहे ये इज्जत अजमत आपकी वजह से है। आपने ऐसा नहीं करना। वो बेटे को जवाब मिल सकता है, आपको किस तरह? आपके लिए कोई रास्ते में चौकीदार उमर ने नहीं रखा हुआ, हम तो आपके ही बंदे बैठे हुए हैं। ये है अहले बैत अतहार से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत। माल गनीमत आता है, सहाबा में तकसीम फरमा रहे, अपने बेटे को 500 रुपया दिया। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को हदिया जो है 1000 दिया। बेटा बाप से कहता है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहा मैं सफ़े अव्वल का सहाबी हो, बदरी भी हो, मुझे 500, इनको 1000 रुपया। कहा तुम्हें मालूम नहीं, ये कब्र वाले का प्यारा है, उस कब्र वाले का प्यारा है। यानी ये सरकार मदीना का नवासा है। निस्बतों का एहतराम सीखना हो, निस्बतों का हया सीखना हो, तो दर्रे उमर पर अपना सर झुका। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है कि आपने वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। जब माशी हालात ठीक हुए तो हर घर का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। बदरी सहाबा का, सफ़े अव्वल के सहाबा महाजरीन का दर्जे बदर्जे उनको लंगर मखसूस कर दिया। किसी को 1000 रुपया और दोनों शहजादों को महाना मुकर्रर किया।
सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महाना नजराना गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलेगा वो 5,000 रुपया मिलेगा। हसन अलैहिस्सलाम को भी और हुसैन पाक को भी 5,000 रुपया मिलेगा। यानी मेरे नबी के नवासे किसी की तरफ देखे ना, मुरीद कमाएंगे और अपने पीर के बच्चों का ख्याल रखेंगे। इस कदर मोहब्बत थी। एक मर्तबा आपने सहाबा के बच्चों को कपड़े दिए, काफी सहाबा थे, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, हर एक लेकर जा रहा है। असनैन करीमैन को आपने ना दिए, सारे कपड़े तकसीम कर दिए। असनैन करीमैन को कपड़े ना दिए। अपने बंदे को बुलाया, यमन में जा शहजादों की शहजादों वाली पोशाक ले आ। ये हम सब उनके गुलाम है और गुलामों के बच्चों को तो कपड़े मिल गए, लेकिन शहनशाह के बच्चों को कपड़े जो है फला यमन के लेकर आओ। ये बातें भी सुनाए उलमाए कराम तो उम्मत में इत्तेहाद हो जाए, लड़ाइयाँ ख़त्म हो, झगड़े ख़त्म हो। हाय हाय हाय। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत से इस कदर मोहब्बत रखते थे। मशहूर बात है, जब ईरान फतह हुआ, वक़्त के बादशाह की बेटी जब मदीनातुल मुनव्वरा में आई और मुसलमान हो गई और